न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ। जो जो एनसीईआरटी के पीछे के न्यूमेरिकल है वो आसान है, और जो बोर्ड में आते हैं वो थोड़े से घुमाते हैं। वो जो क्वेश्चन ग्राफ पर आ जाता है वो बच्चे से नहीं हो पाता है। विदाउट ग्राफ वाले को बच्चा कर ले रहा है, तो ग्राफ पे जो क्वेश्चन आ जा रहा है वो 2 नंबर का, वो बच्चे को चपत लगा जाता है। तो बेटर है हम ग्राफ को लेके बात करेंगे आपसे। ओके, थोड़ा सा कैमरा लेफ्ट में कर दो। कैमरा लेफ्ट में हो गया। ले रिकॉर्डिंग पे लगा दिया गया है, हो रही होगी शुरू, और सभी बच्चों का हो जाना चाहिए। अब देख लेना, इसको डाल देना। लगा के बात कर रहा हूं, जिससे कि आवाज रिकॉर्डिंग में सही चलेगी। आवाज ही नहीं जाएगी वरना। सही है। आलस सा लगता है। नेक बैंड हम 4-5 खरीद के लाए थे स्कूल के लिए, और ले गए थे हम और खान सर, और पता पड़ी यूज अलॉट किसी और को हो गए, हमें दोनों को नहीं मिला। between accelerating potential and versus current, photoelectric current at different intensity or different constant intensity and constant frequency, यानी आई और न्यू। इंसिडेंस फोटोन के पास दो चीजें होती हैं, आई और न्यू। आई बढ़ने से, इंटेंसिटी बढ़ने से फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा इंटेंसिटी को इंक्रीज करें तो पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, नो चेंज। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करें फोटोइलेक्ट्रिक करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, नो चेंज। डिक्रीज करने पर डिक्रीज, डिक्रीज करने पर डिक्रीज, इंक्रीज पे इंक्रीज, इंक्रीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात हो गई। फिलहाल ये दोनों ही क्वेश्चन कर दी जाए तो क्या कैसा ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ बनाया गया है V और I के बीच, I वाले फोटोइलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल के बीच। दैट विल बी स्ट्रेट लाइन जस्ट लाइक also. Now the second one V वर्सेस I, क्या ग्राफ आप समझ रहे होंगे। एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल और फोटोइलेक्ट्रिक करंट के बीच सेम लाइन है भाई। एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल V वर्सेस I। I क्या है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट, लीजिए यहाँ लिख दिया। इनके बीच में ग्राफ एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, क्या चेंज करें, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे ग्राफ पे देख लीजिएगा, ये ग्राफ है V और I के बीच एक ग्राफ है जिसमें फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है केवल। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने से क्या चेंज होता है, ये ग्राफ की शक्ल ऐसी है जो आपको याद रखनी पड़ेगी ये। और ये जो पैरेलल लाइन हो गई है वोल्टेज एक्सिस के, ये कहलाती है सैचुरेशन करंट। तीसरा ग्राफ मेरा यही आएगा, ग्राफ I या V वर्सेस I एट डिफरेंट इंटेंसिटी। डिफरेंट क्या बेटा, इंटेंसिटी। मैं ग्राफ के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोग बस लग जाइए। आपको एक FAQ करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला गया था, FAQ, उसमें से उठाइए। आपको स्टडी मटेरियल है केवी का, उसमें से उठाइए। वेरी बेस्ट स्टडी मटेरियल, बिकॉज इस बार इन सर्विस कोर्स से नहीं उठाया केवी। मेरी बात समझिए, हम लोग 21 दिन इन सर्विस कोर्स या 11 दिन 12 दिन इन सर्विस कोर्स जाते थे, वहाँ पे हमसे वर्क कराया जाता था, उसको कंपाइल करके एक स्टडी मटेरियल बना के दे दिया जाता था। यस, इस बार क्या करा इन लोगों ने कोरोना के चक्कर में कि भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पोर्शन सर आप बनाइए, मेरे पास आया। सेकंड पोर्शन डम्बर सर आप बनाइए, तुम बनाइए, तुम बनाइए, ऐसे ऐसे टीचर को काम बांटा। और वो घर से काम किया, वहाँ पे बैठ के कंप्यूटर लैब में 20 कंप्यूटर 40 टीचर, कचर कचर पेन ड्राइव लगाई, कॉपी पेस्टल ले जा, नोट कटे, टाइम ही नहीं, फैसिलिटी। अब तो घर बैठ के आराम से कंफर्ट। तो टीचर ने, जितने भी केवी के टीचर ने, उन्होंने बनाया। उन्हें पता है लौट के हमारे बच्चों पे आएगा, कंपाइल होकर सबने पूरी एनर्जी के साथ बढ़िया बढ़िया चीज डाली। तो बेटर है उस स्टडी मटेरियल को अपने हल्के में, अंदर से बेस्ट। मेरे को अगर मशीन सही हो तो मैं तो उसका पेन ड्राइव लगा के ना पूरा प्रिंट निकाल आगे के लिए, क्योंकि पूरी एनर्जी लगाई गई है। सीनियर टीचर्स भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं। इसलिए तो अगर एक आध पोर्शन कोई गड़बड़ा रहा है तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें नया होगा कोई, वो उसने भी कोशिश करी है, ऐसी बात नहीं। बाकी तो 99% बेस्ट मटेरियल फॉर द मैथमेटिक्स। क्लियर है, तो उसमें से जरूर करिए, उसको खेल के मत करना इस बार। वो सेलेक्टेड पोर्शन एक्सपेंस लोगों ने 20-20 साल का एक्सपेंस डाला है उसमें, क्या आ सकता है, ऐसे कर पूरी ध्यान लगाइए उसमें, शॉर्टकट दिखाने की कोशिश करिए, अपना अपना टैलेंट दिखाया है। आ गया समझ, तो बहुत अच्छा है। इस बार उसमें से तो फंसना है, किसी पब्लिक स्कूल के बच्चे हाथ लगे तो पास हो जाएगा उससे।
फैक्ट बोल रहा हूँ मैं। तो पिछले वालों से कुछ होगा ना, वो इससे जरूर हो जाएगा, इसमें खासियत है। तो ग्राफ V वर्सेस I एट डिफरेंट, मैंने देखा है उसको, मैंने ये देखा अपने चैप्टर को छोड़ के और चैप्टर देखे यार, वाकई में अच्छा बनाने की कोशिश करिए। अजय सागर तुमने कितना बढ़िया बनाया अपने टॉपिक पे, MRN मतलब मथुरा के CP सिंह सर मेरठ वालों ने बेहतरीन बनाया। तो बड़े बड़े टीचर्स को दिया गया था, ऐसे नहीं सबको दिया गया था। मथुरा में तो कई और भी, अरोड़ा जी भी, उनको नहीं दिया गया, ठीक है, नहीं छोड़ रहे हैं। अजय सागर को तो ऐसे ऐसे छांट के, जो इटा वाले प्रिंसिपल हैं LV शर्मा जी, उन्होंने पूरी लिस्ट बनाई थी, तो उनको दिया गया जिन लोगों ने पहले से वर्क किया उनके साथ, उन्हें मालूम है ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये ऐसे कर देंगे। तो ग्राफ वर्सेस V वर्सेस I है डिफरेंट इंटेंसिटी, डिफरेंट इंटेंसिटी के बीच V वर्सेस I का ग्राफ एट क्या डिफरेंट इंटेंसिटी। इस बार क्या है, इंटेंसिटी डिफरेंट है। पिछली बार डिफरेंट जो फ्रिक्वेंसी, कितनी फ्रिक्वेंसी, ν3 ν2 और ν1, 3 इंटेंसिटी ले लो आपके। I3 ज्यादा है I2 से, ज्यादा है I1 से। तो फिर से ग्राफ बन रहा है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और इसके बीच में ग्राफ की शक्ल फिर से वही है, इसमें कहीं कोई दो रहा है, कहीं कोई चेंज नहीं है। अब इस पे चर्चा चलेगी आपसे जबरदस्त तरीके से। भैया क्या चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज होने से क्या चेंज होता है? तो भैया V एक्सिस तो यही है, तो पोटेंशियल तो यही होगा। कितनी पे ले लो, ν1 पे V01, ν2 V02, ν3 भाई जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ऐसे ऐसे पोटेंशियल, ये ν2 पे, ये इसी पे लिख देना ग्राफ पे, कोई नहीं पकड़ने वाला। बन गया साहब। यहाँ पे क्या चेंज हो रही है, और इंटेंसिटी चेंज होने से क्या चेंज होता है, सब इसी पे, फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो देखो यार, ये तो पोटेंशियल है, ये तो V0 है, V0 तो चेंज होगा नहीं। आपके क्या चेंज होने वाली है, Y एक्सिस चेंज होने वाला है। अरे पिछली बार यार खुद देख लो, पिछली बार फ्रीक्वेंसी चेंज होने से कौन चेंज हो रहा था, पोटेंशियल, X एक्सिस चेंज हो रहा था, एक्सिस पे तो पोटेंशियल है। इस बार इंटेंसिटी चेंज होने से Y एक्सिस चेंज हो रही है, तो Y एक्सिस पे नाक की तरह 3 फन निकाल दो इसके, एक वाले ये I1 इंटेंसिटी पे, ये I2 पे, ये करंट हो गई स्मॉल I1 स्मॉल, समझ में आ गया? इट्स वेरी इजी। ओके, नाउ द मेन, इन पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन अब बनेगा जो अगला ग्राफ है। यस, तो अब हम अगले ग्राफ पे बात करेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। एक ग्राफ को मैं यहाँ ले रहा हूँ और सबको समझ आएगा, नीचे नीचे लेता जा रहा हूँ। नाउ द फोर्थ, देखने में दिक्कत हो दाएं बाएं हो जाइएगा, ठीक है। फोर्थ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। ये हो गया बच्चे का ड्यूअल का क्वेश्चन पूरा हो गया। आज की क्लास और 2 क्लास में निपटा रहा था। ये ग्राफ कंफ्यूजिंग है, ये हो गए तो समझ लो क्वेश्चन हो गए, और लिमिटेड है, वही वैल्यू बदलती रहती है, क्वेश्चन का पैकेट वो चीज वही रहने वाली, लिफाफा नहीं बदलने वाला, अंदर थोड़ा थोड़ा मटेरियल बदलेगा। ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी न्यू, कौन की, ऑफ इंसिडेंट फोटोन। और मंडे को टेस्ट दीजिएगा जबरदस्त तरीके से, संडे का तैयारी करिएगा, मंडे को आगे एक टेस्ट दीजिएगा, क्लियर। अगर हमको बिफोर टाइम भी आगे देना पड़े तो बिफोर टाइम दे दीजिएगा, आई एम रेडी टू। 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालेंगे अपने लिए। अगर आप कहेंगे मैं 8 बजे आ जाऊंगा, अगर आप कहें 8 बजे आए तो 8 बजे आ जाइएगा, 9 से क्लास कर लीजिएगा, फिर आपने 9:40 से मेरे साथ पढ़ लीजिएगा, क्या दिक्कत है। 1 घंटे फालतू भी आ गए तो क्या हुआ, हम तो टेस्ट दे रहे हैं ना, अपने को चेक करना है। देखो मंडे को अगर केवल टेस्ट लिया नहीं पढ़ाया तो हमारा 1 दिन पीछे जा रहा है। हम सेकंड प्री बोर्ड में 28 का महीना भाई, हम 1 दिन पीछे खिसक रहे हैं। काय पीछे किसके, हम 1 घंटा पहले आ जाते हैं, आ जाओगे ना। अगर हम 1 घंटा पहले आ जाते हैं, 8 बजे से आ जाते हैं, समझिएगा, तो हम 8 से 9 टेस्ट ले लेंगे, आराम से हो जाएगा अपना टेस्ट। बाकायदा मैं कॉपी वॉपी ऐसे लेके रखूंगा, यहाँ मैं एग्जाम से सप्लीमेंट्री वाली कॉपी मांग लूंगा, उनमें ले लेंगे आपका एक टेस्ट बढ़िया करके, आपको तैयारी हो जाएगी। जो टॉपिक का नाम अभी लिख दूंगा, तो आपको एक फायदा मिलेगा। फिर आप मुझसे 1 घंटे को पढ़ के, तो फिर हम ट्यूजडे के लिए फिर तैयारी कर ली। इस तरह से 8-10 दिन दीजिएगा, स्थिति बदल जाएगी। और फिर सेकंड रिपोर्ट इज द टारगेट, जिसमें पेपर हमें नहीं पता क्या है ना, तो किसी को पता है स्कूल में, क्योंकि पेपर आ गए हैं बट पैकेट में बंद है, सील है। हाँ,
हाँ थर्ड पेपर साइन होंगे, प्रिंसिपल के साइन होंगे, एग्जाम इंचार्ज के साइन होंगे, 3 टीचर के साइन होंगे, देन पेपर खुलेगा, क्योंकि पूरे रीजन में एक ही पेपर है। समझिए कहीं भी आउट हो सकता है तो वो स्कूल में फंसेगा, इसलिए सबको सेफ्टी है। तो बेटर है कि हम तो चाहते हैं ना ऐसा हो। अब आप कहेंगे फोर्थ रिपोर्ट तो वो तो मेरा अपना होगा, तो अब मुझे मालूम है क्या रख रहा हूँ मैं, वही पढ़ा के तुम्हें पेपर ले रहा हूँ। अब के तो मतलब मजेदारी तो इसमें है ना कि अंधेरे में पढ़ाओ, अब देखे क्या फंस रहा है, क्या छूट गया, जो छूट गया वो करा लेंगे, 99% छूटना नहीं चाहिए। तो इसलिए बेटर है कि हम कुछ चैप्टर्स को टारगेट बना लें कि इन चैप्टर से मैं बच्चे को करा के भेज रहा हूँ और ये देख रहा हूँ मेरा बच्चा कितना कर पा रहा है। वहां से छूटना नहीं चाहिए, वहां से छूट गया तुम्हारा फेलियर है, और कुछ छूट गया चैप्टर तो फेलियर नहीं है, चलो ठीक है उसको कर लेंगे, अभी मार्च में देखेंगे थोड़ा बहुत। बट जिन चैप्टर से पढ़ाया जा रहा है उनसे छूट गया, दैट्स माय फेलियर एंड योर फेलियर। क्लियर है? तो बेटर है आप लगे मेरे साथ। ग्राफ बिटवीन फोटोइलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस फोटोन। देखिए साहब, ये जो ग्राफ की बात करें, इस एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ले ली गई, इस एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ले लिया गया, और ग्राफ ऐसे बना, ऐसे बना। ये फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, आप खुद देखिएगा, यहाँ काइनेटिक 0 है, ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव। जिन्होंने थोड़ा सा ही पढ़ा होगा तो खुद देखो, जब फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट होती है तो मेटल की सरफेस तक, जब न्यू नॉट थ्रेशोल्ड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है इंसिडेंस फोटोन की तो बाहर निकल जाता है, तो काइनेटिक पॉजिटिव। और जब न्यू नॉट से कम होती है, देखो इधर इधर एरिया की बात करूं, इस एरिया की, तो इस एरिया का मतलब है न्यू लेस देन है क्या, तो काइनेटिक क्या है, नेगेटिव में। और इस एरिया की बात करूं तो न्यू ग्रेटर देन है न्यू नॉट, काइनेटिक क्या हो गई, पॉजिटिव। तो अब अंदर से 0 तक सरफेस तक लाने में जो एनर्जी खर्च होती है दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ये क्या कहलाता है, वर्क, लिख दिया यहाँ वर्क फंक्शन। ओके, ये ग्राफ क्लियर है। अब तुम कॉपी करने में लगे हुए हो, यूट्यूब पे भी चला जाएगा, अब उसका क्या इलाज है, पीछे मत खींचो भाई प्लीज, बहुत कुछ कराना है। जब फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है तो काइनेटिक क्या है, आप जानते हैं, आप अपनी नॉलेज के लिए देख लें, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है एच न्यू माइनस न्यू नॉट। जब न्यू बड़ा होगा न्यू नॉट से तो काइनेटिक एनर्जी ओबियसली पॉजिटिव हो जाएगी, देख रहे हैं, और न्यू लेस देन होगा न्यू नॉट से तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, और न्यू बराबर होगा न्यू नॉट के, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो न्यू जो है न्यू नॉट पर है तो काइनेटिक 0, न्यू नॉट से ज्यादा है ग्राफ ऊपर चला गया बिकॉज काइनेटिक पॉजिटिव, न्यू 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 की वैल्यू लेस देन न्यू नॉट है तो इस एरिया में काइनेटिक नेगेटिव से ग्राफ नीचे चला गया नेगेटिव की तरफ। ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे इसी पे कि भाई मतलब स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व क्या दिखाता है। मैं बोला भाई स्लोप ऑफ कर्व तो ये है tan थीटा, थीटा, और ये स्लोप होता है परपेंडिकुलर, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्लोप ऑफ कर्व दिखाया, परपेंडिकुलर का मतलब W और बेस का मतलब न्यू नॉट। W दिस इज नॉट ए V, दिस इज न्यू नॉट, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू न्यू नॉट, ऊपर न्यू नॉट ज्यादा तो W अपॉन न्यू नॉट। W बच्चा जानता है H न्यू नॉट अपॉन न्यू नॉट, तो दिस इज H। तो अगर कोई पूछे कि प्लैंक कांस्टेंट निकालो, अब इस पर नोमेकल डाल रहा हूँ हैंड टू हैंड, यहाँ तक मैं कर दिया और रफ कर दिया। रुद्र रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ सर हो रही है। तुम डालेंगे, तुम्हारा काम है यूट्यूब पर डालना, जिससे इन लोगों का डाटा कम से हाँ सर मैं डाल दूंगा। कम खर्च हो। कर लीजिए, ज्यादा डाटा का कुछ हिसाब किताब है ना, फोन में मेमोरी है। ओके, अब मैं इसी पे नोमेकल डाल रहा हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ, ये सब यूट्यूब पे आपको मिलेगा। अब वहां से करिएगा, वहीं से नोट्स बना लीजिएगा, वहीं से कॉपी कर लीजिएगा, 1 घंटे बैठ कर रिवीजन कर लीजिएगा घर जाके। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, लिंक आज ही डाल देगा रुद्र, तो ये सब मिल जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे आगे, कुछ फोटो खींच के भेज देना चाहिए था, है ना? कोई बात नहीं। अब जो इस पे जो 4th पॉइंट है, मेन तो 4th है, इसका मैं पूरा फोटो बना के भेज दूंगा इस पे क्वेश्चन। 4th पॉइंट ये रहा, इसके बाद आप इधर जा रहा हूँ क्वेश्चंस के उल्टी डायरेक्शन से, तो ये मेन है,
इसी पे तो हम अटकते हैं। तो क्वेश्चंस लीजिएगा, ये आपको एक ग्राफ दे रखा है -4 वोल्ट या -4.0 वोल्ट, नहीं काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, और दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी में। सही है, -4 10⁻11 हर्ट्ज, और मान लीजिए 8। अब हमसे पूछ रहा है ये ग्राफ कौन कौन के बीच है भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी, और आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट लेंथ कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट यानी कि एच। हो गया, तो आपको पता चल गया एच होता है भाई स्लोप ऑफ कर्व, कर्व का स्लोप, स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, माइनस लेना होता मोड लेते हैं 4, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल की साइड हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए उसमें साइन नहीं लगाया जाता, अपॉन बेस 8। अब यही गलती बच्चा करता है। अब वाई एक्सिस किस में है, तो यू हैव टू टेक ईवी, और एक्स एक्सिस इनटू किस में है 11 इनटू जो आता जाए इनटू 10 की पावर, जो हम छोड़ देते हैं तो हम सीधा जानते हुए 4/8, क्या मतलब भाई 4 ईवी 8, ओके। तो 4 इंटू 1.6 ई की वैल्यू 10 की पावर -19, दैट इज इक्वल जूल बन गया, और 8 इंटू 10 की पावर 11, काट लिया 1/2 0.8, 0.8 इंटू 10 की पावर 19 और 10 29 और 30। कोई बात नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, दैट इज अ जूल। क्या क्या यूनिट होती है, अरे एच का यूनिट बताओ, वैल्यू हम जानते हैं, एच की वैल्यू 6.6 10 को -34 जूल जूल सेकंड। सेकंड। हाँ तो जूल सेकंड, हाँ जी। हिमांशु आना बेकार हो जाता है, क्योंकि बीच में से आप कूदते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सबसे पीछे बैठेंगे। रियली हिमांशु आने का कोई फायदा ही नहीं होता है, मेरी बात समझिएगा। ना पूछ पाते हैं ना समझ पाते हैं, आप डेली अटेंडेंस दे रहे हैं, आप अपना वो क्रूशियल वक्त बिगाड़ रहे हैं सिर्फ अपने घर पे 10 मिनट लेट निकल गए। देखिए ये बच्चे शुरू से आए, इन्होंने पूरे चैप्टर को ढंग से समझा, इनको समझ में आ रहा है, इन्होंने तुम्हें नहीं आ रहा है, ये समझ में आ रहा है क्या है, ज्यादा करो तो ऐसे लिख दो 8 इंटू 10 की पावर -31 कर जूल सेकंड, एच की वैल्यू निकाल दोगे। अगर अब आप घर पे क्या प्रैक्टिस करना, वैल्यू बदल बदल के देख लेना, 2-3 क्वेश्चन वैसे ही बना लेना, खुद निकाल, दिमाग में सेट हो जाएगा, कभी 8 कभी 12 कभी कुछ 10 की पावर 14 पहले ही बना लेना इसी क्वेश्चन को देख देख के, एंड देन फिर सॉल्व कर लेना, तो दिमाग में सेट हो जाएगा, यार ऐसे करता है, इससे ज्यादा कुछ आता नहीं। अब एक और टाइप का क्वेश्चन, यहाँ तक क्लियर है। हम एक चले नोट, इसी पे नोमेकल आएगा, मैं सारी बातें करूंगा आपसे इस पे, जो भी नोमेकल है इसी ग्राफ पे, जो भी नोमेकल है बैठ जाओ, बस बैठ जाओ तुम। तो हिमांशु सन फिर से देख लीजिएगा, इसी ग्राफ पे बात कर रहा हूँ, और ग्राफ आप अपना रट लेना यूट्यूब पे देख देख के, ये रुद्र क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन, वो डाल देगा यूट्यूब पे। ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस, ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी, ये न्यू नॉट है, जब फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट होती है, यस जब न्यू नॉट होती है पॉजिटिव होती है, जब फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम होती है तो एनर्जी नेगेटिव होती है। अंदर से सरफेस तक लाने में जो एनर्जी खर्च होती है दैट इज वर्क फंक्शन, क्या कहलाती है। ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ कर्व दिखाता है W अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर बाकी बेस, 90 के सामने हाइपोटेनस बाकी जो बेस, तो बेस परपेंडिकुलर W अपॉन दिस वैल्यू इज न्यू नॉट,
तो W अपॉन न्यू नॉट H, न्यू नॉट W की वैल्यू होती है, तो न्यू नॉट कट गया, मैंने H गलती से काट रखा है यहाँ, न्यू नॉट कटना चाहिए था, इज इक्वल टू H, H इज ए प्लैंक कांस्टेंट। तो ग्राफ का स्लोप प्लैंक कांस्टेंट दिखाता है। ग्राफ का स्लोप क्या दिखाता है? अब आप इस सवाल पे गौर करिए, ये जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है, ये into 10 की पावर 11 हर्ट्ज में पूछ रहा है कि कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड दिस वैल्यू इज 4, दिस वैल्यू इज 8, बट दिस वैल्यू इज 4 into EV, और दिस वैल्यू इज 8 into 10 की पावर 11। 4 मॉड नेगेटिव में आता है नहीं, क्योंकि ट्रायंगल की साइड हमेशा स्केलर में ले ली जाती है। 4 into 1 E की वैल्यू 10 हमारा 19, तो जूल में चेंज हो जाता है। EV को कभी जूल में चेंज करना हो तो E की वैल्यू डाल दो, 8 into 10 by 11 काट पीट गया, आंसर आ गया। ओके, ना तो नेट देखो, मैं बात You put versus not kinetic energy. This is in syllabus. This is not in your NCERT book, but numerical आता है। अब ये ग्राफ बना सेम, अरे भैया सेम क्लियर है। अब इसमें पूछा कैलकुलेट क्या। सर वीडियो पॉज हो गई सर। वीडियो पॉज हो गई, फौज का बड़ा बुरा चक्कर है भाई। लाओ जी, किधर से अनपॉज होगी, इधर से होगी, एक बार यहाँ घुमाओ, एक बार यहाँ घुमाओ, हो गई। अब बताओ जी। हाँ सर हो गई। हो गई। हमारा ग्राफ है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच, और हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी में है, और हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट प्लैंक्स कांस्टेंट। ये दे रखा है वोल्ट में, और ये दे रखा है इनटू 10 की पावर 18 हर्ट्ज। अब जो भी आएगा इनटू 10 की पावर 18 करना पड़ेगा, मैं दिमाग खोलने के लिए बोल दिया वैसे फर्जीवाड़े का। इसकी वैल्यू कुछ भी ले लो, 6 ले लो, इसकी वैल्यू 3 ले लो, -3। ओके, अब बच्चे निकाल सकते प्लैंक कांस्टेंट निकालो। क्या निकालो? मैं बोला अरे मुझे नहीं पता प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, पहले तो मैंने मतलब स्लोप समझा, स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज द V, अरे दिस इज द अपॉन बेस न्यू नॉट, अरे ये तो न्यू नॉट है ही है यार, बट काइनेटिक एनर्जी नहीं है, W नहीं है, पिछली बार की तरह W नहीं है, V है। यस, मैंने क्या गेम खेला, E से मल्टीप्लाई करा, ये जूल बन गया। क्या बन गया? और जूल बनती इसको नाम दे दिया W। क्या नाम दे दिया इसको? W अपॉन E न्यू नॉट, और W अपॉन न्यू नॉट क्या निकल के आया था? H। अब W अपॉन न्यू नॉट क्या निकल के आया था? H। तो W अपॉन न्यू नॉट की जगह तो H, बाकी का E। तो मैं समझ गया रे, इस बार स्लोप क्या दिखाता है? H अपॉन E। इस बार स्लोप क्या दिखाता है? तो ये मेरा फंडा बन गया, ये क्या बन गया? मेरा फंडा बन गया भैया। स्लोप क्या दिखाता है? H अपॉन E। अब इसको न्यूमेरिकल को मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, इसके ऊपर ही। यस, ओके। देखो जी, अब आओ क्वेश्चन में। इतना तो पता पड़ गई कि अगर V और न्यू के बीच में है तो स्लोप का मतलब क्या है? H अपॉन। अब आ जा भैया, स्लोप इज इक्वल टू H अपॉन E, तो H इज इक्वल टू स्लोप इनटू E, और स्लोप क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंड 3 अपॉन बेस 6 इंटू 10 की पावर 18 इंटू E। नहीं समझ में आ रहा? तो पिछले ग्राफ और इस ग्राफ में फर्क हो गया। अगर काइनेटिक एनर्जी और उसके बीच है तो केवल स्लोप से काम चला ले,
और काइनेटिक एनर्जी की जगह पोटेंशियल है तो स्लोप में ई की मल्टीप्लाई कर दे। नहीं समझे? प्लैंक कांस्टेंट दो तरीके के ग्राफ दिखाएगा, या तो वो वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी लेगा, तब तो कर देना खाली स्लोप बेस निकल गया, और काइनेटिक की जगह पोटेंशियल दे रहा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो करेगा इनटू ई। नहीं समझे? क्या निकल जाएगा? प्लैंक कांस्टेंट। नहीं समझ में आ रहा? ओके बता, एक्स एक्सिस पे हमेशा कौन है दोनों केसों में? फ्रीक्वेंसी। कौन है? और वाई एक्सिस पे पहली बार क्या थी? और फोटो इलेक्ट्रॉन, और दूसरे केस में क्या है? पोटेंशियल। अगर काइनेटिक एनर्जी है वाई एक्सिस पे तो यहां से tan थीटा निकाल लेना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो निकल जाएगा प्लैंक कांस्टेंट। जैसे 4/8, 4 इंटू 8 इंटू, वो तो अलग बात है लेकिन समझ में आ गया। के भी हो तो किलो कर देना 10⁻3, जैसे कहे वैसे करना है। ओके, लेकिन अगर ग्राफ में काइनेटिक एनर्जी की जगह वाई एक्सिस पर पोटेंशियल हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो करना ही करना है, 3/6 इंटू 10⁻80 इंटू ई और कर दो। अभी ये क्वेश्चन तो हुए, इनका स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं ग्रुप पे, पूरा फोटो खींच के एंड में क्वेश्चन करा रहा हूं इसी पे। यही ग्राफ क्वेश्चन आना है और आपको कोई दुखदायी कंडीशन नहीं है। मैं फोटो खींच ले रहा हूँ, बाद में डाल दूंगा, राइट? रख ले रहा हूँ। यस, बढ़िया है, बढ़िया है। चलो जी, दिख रहा है भाई? यस सर। यार ये फोटो खींचने से ये हो जाता है, दोबारा से करना पड़ता है। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। हैं? हाँ हो रही है। ओके चलिए, अब क्वेश्चन और करा रहा हूँ, टेंशन में मत आइएगा कोई भी, ध्यान से सुनो भाई। बिल्कुल नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन करा रहा हूँ, नो फंडा नो। और यहाँ पे सही, चलिए अब ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी किलोवोल्ट में, और मेरे पास ग्राफ मौजूद है, और ही इज आस्किंग H इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ दे रखा है 8, यहाँ दे रखा मानो 10 या 12, चलो इनकी बात मानी मैंने, 12, राइट? प्लैंक कांस्टेंट। मैं सीधा, मुझे काइनेटिक दिया, मैं कुछ नहीं किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिमाग भी नहीं लगाया, 8 इंटू किलो की वैल्यू डालो, 1000 किलो का मतलब 1000 होता है, 3 अपॉन, घर सॉल्व कर लेना, जूल सेकंड, निकल आई वैल्यू। क्लियर है? एक क्वेश्चन और, सही है? अब तो सेट हो जाना चाहिए भाई दिमाग में, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे आप लोग। समझ आने पे ना ओवर एक्साइटेड बिल्कुल मत होइएगा, बस ये देखिए हमें और कर रहे हैं, और करना, और पढ़ना, और फिजिक्स बहुत आसान है भाई। फिर कह रहा हूँ, फिजिक्स को बस रेगुलर पढ़ना पड़ता है, गैप मत दो, गैप दिए तो गए। अब तुमने देखो, एक में ज्ञान दीप ईमानदारी से बता, रेगुलर तूने कितने दिन पढ़ा है अभी? 5-6 दिन पढ़ा है। क्या लग रहा है कि हो जाएगा? अगर सोचो कि यही चीज अगर 15 दिन पढ़े, रियली बता रहे हैं, तो हो जाएगा। अरे यार एक बात बताओ, 12-14 साल से पढ़ा रहे केवी में, एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। ऐसे थोड़ी ना कि बेकार बेकार एरिया में भी रहे, छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी एरिया में रहे, जहाँ के बच्चे गांव से आ रहे हैं, उनके शहर में शिफ्ट जरूर हो गए हैं, लेकिन फादर मदर बिल्कुल इलिटरेट हैं, साइन भी नहीं करना जानते, फॉर्म भी नहीं जानते, फॉर्म क्या चीज होता है, फॉर्म क्या चीज होता है, भरना तो बाद में। क्लियर? बैंक में भी अंगूठा लग रहा है, हर जगह अंगूठा लग रहा है, एंड देन स्कोर कर गए, कैसे कर गए?
तुम्हारे तो कम से ये तो है, घर पे भी कॉपी लानी है तो वो कॉपी लाएंगे, उनसे कहा कॉपी लाओ, अब कॉपी क्या है तो ये बताओ। समझ में आ रहा है? ऐसे एरिया है भाई, कॉपी है क्या चीज, क्योंकि वो कभी स्कूल गए नहीं, उन्हें नहीं पता कॉपी क्या चीज है। वो बुक बोल दो तो गए, किताब में भी, किताब तो शायद जान सुन लिया होगा, पर कॉपी कैसी होती है नहीं पता। तो वो ये है कि मैं फंस गया। आज बच्चों को सिलेक्शन करा रहा हूँ, क्या कह के भैया जरा देख लियो यार, बड़ी बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी बेंगलुरु का भी कहीं बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया, उसके थ्रू एक दो बच्चे करा दिए, कल गोटिया वलगोटिया ऐसे बीट करके धक्के खा रहे थे। और गांव के थे, तो फादर से बोला, उसके फादर ने, ऐसे ऐसे बात है, कोई हो तो बताओ। उन्होंने मुझे बोला पापा ने, मैंने बात कराओ जी। वो लड़का हो गया, उसने करा दिया। बताओ, एमआर का काम कर रहा था, बताओ, मेडिसिन रिप्रेजेंट, केमिकल इंजीनियरिंग करके मेडिकल धक्का खा रहा था, इंजीनियरिंग करके मुश्किल से 10-12 हजार रुपये कमा पा रहा था। मैंने कहा मैं देख लियो भैया, खगेश्वर करके नाम था, खगेश्वर इज्जतदार, वहां का कोई नाम होगा, सरनेम आदिवासी। तो उस लड़के ने ना सिलेक्शन करा दिया, माने रख रहा है, 6.5 लाख के पैकेज पे शुरुआत करा रहा है यार, एक ऐसे आदमी की जो जीरो है। मैंने सिर्फ फोन एक बार किया था और बस उसका कॉल बैक भी नहीं आई, ऐसे कुछ करके, और सीधा उस बच्चे का नंबर दे दिया मैंने, सीधी बात करी। तो अच्छे बच्चे हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। ओके, हम बात कर रहे हैं आपसे आगे, 5 × 10⁹ हर्ट्ज ले लिया गया है, और ये वोल्ट दे रखा है, किलो वोल्ट। सही है, वोल्ट से आप समझ जाना यार, वोल्ट है तो मतलब क्या है, अरे पोटेंशियल ही है भाई, कहेगा भी वैसे तो वो। और ये 2 -2, कोई बात नहीं, ऊपर तो प्लस हो, जैसे कुछ दिया, मेरे को मतलब नहीं है। हमारे पास है एच, क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट, हम बोले एच इज इक्वल टू स्लोप इनटू ई, क्योंकि आपको तुमने वोल्ट दिया है, एनर्जी नहीं दी भाई, 2 × किलो। चलो, किलो की जगह स्मॉल एम, स्मॉल एम का मतलब -3, कैपिटल ओमो होता है 10⁶ मेगा मिलियन, स्मॉल एम का -3 अपॉन बेस 5 × 10⁹ इंटू जूल सेकंड। आंसर आ गया। यस, अब तो कर लोगे यार। अब तीसरे टाइप के क्वेश्चन, ये तो क्लियर है सबको है? यस सर। अब हम बात करेंगे, इसका फोटो ले रहा हूँ एंड देन इसके मैं एक साथ भेज दूंगा भाई। देखो, बार बार उसको सेट करने में ना दिक्कत होती है, फिर हट जाता है वहां से। सर किसी बच्चे को बोल दो फोटो ले लेगा वो, इतने फोन फोन तो होंगे स्कूल क्लास में। अब छोड़ो, आगे बढ़ रहा हूँ, रफ करूं। अब इसको पढ़ लेना घर जाके, नंबर निकले आए 4-5 नंबर, श्योर है। लास्ट वन, इस तरीके का क्वेश्चन इसी पर आता है, न्यू कैमरा काइनेटिक सर लटक एनर्जी गया। ऑफ, न्यू और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के बीच। हो गया, हाँ जी। न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नॉट फोटोन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, वो एच न्यू होता है, फोटोन नहीं है। न्यू वर्सेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अब एफएक्यू वाला काम करना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा मंडे को, पहले टेस्ट दे देना, फिर इसके सारे क्वेश्चन करके आना घर से। एनसीईआरटी एग्जांपल, सीबीएसई का कोई क्वेश्चन दुखी कर रहा हो, किसी की भाषा समझ में नहीं आ रही हो, मतलब ड्यूअल नेचर का पूरा पोस्टमार्टम, मतलब कि मंडे के बाद नो डिस्कशन ऑन ड्यूअल नेचर, इट्स अ फाइनल फॉर यू। तो ऐसे ऐसे चैप्टर को उठाते जाएंगे, करते चले जाएंगे। और प्री बोर्ड टारगेट है कि प्री बोर्ड में कम से कुछ नहीं होगा तो इज्जत तो अपनी बचाएंगे, नहीं समझ, कुछ नहीं होगा तो इज्जत बचाएंगे, एबव 30 तो जाएंगे, ये टारगेट। जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो एबव 30 तो जाएंगे, इतना है, मेहनत करेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि हम अब ऊपर कैसे जाएंगे। समझ में आ रहा है? खान सर की जो बेटी थी शाहीन, जिसकी अभी शादी हुई है लास्ट मंथ, लास्ट ईयर जो अभी हुई है, उसके साथ में लड़की पढ़ती थी, नजमा हैदरी ऐसे कुछ नाम था, उसके साथ ही थी। भाई थे उनके बड़े बड़े जो बिजनेस थे, पुराना पुश्तैनी पैसा बहुत था,
एक की बहन थी, पैसे ही कोई कमी नहीं, और यहाँ आके रो रही थी बैठ के, मैं फेल। बायोलॉजी थी उसके पास, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये था, और मैं मरी, मैं कैसे फेल हो जाई, तो मुझे आई वेल नो कि फेल है, कैसे हो जाएगी, तू पास हो जाएगी इन द मंथ ऑफ जनवरी, जब मार्च में पेपर था, सो प्रैक्टिकल के दौरान, मैं तू पास हो जाएगी, ऐसे कहता रहा मैं, तू पास हो जाएगी, कौन कहता है तू फेल हो जाएगी। और सब लोग टीचर ने उसको सरेंडर कर दिया, छोड़ना यार। वो थे अपने केमिस्ट्री में पढ़ाते थे सर, उनसे पहले थे एस के सलीम, सलीम साहब, नॉलेज फुल थी, लेकिन सलीम साहब ना जमीन से नहीं उठा पाते थे किसी बच्चे को, कह रहा है डूब रहा था, अब मेरे बस के नहीं। अगर मैं उनसे आईडी का क्वेश्चन पूछे, और वही बच्चा अगर क्लास में, पहले तू पास होने की कोशिश कर, बाद में बात करियो, चल चल, और लैब में जाकर पूछो, कहीं से पूछो, सुपर नॉलेज, ठीक है, बट जा रहे ऐसे वाले थे, कहाँ पढ़ेगा, कहाँ मेहनत कर पाएगा, इसके बस की नहीं, कुछ इस तरह से थोड़ा सा आ जाता था। वो मैंने कहा सर, अरे कर जाएगा, उसको मोटिवेट कर जाएगी, तू कर जाएगी सर, जरा 4 से क्वेश्चन देना, यही बेटा केमिस्ट्री कर रही है, ऐसी कर रही है, भैया वो सब में पास हो गई। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आदमी एंड टाइम, तो मैं एक ऐसे सामान खरीदा था दुकान से, मिला आई थिंक 3 साल पहले, कह रहा क्या करूं सर, मेरा तो ये भी निकला, ऐसा भी पता नहीं कहाँ अटक, क्या क्या बोला था वो, मैं बेटा अब सुन ले, तो एक बात सुन, ज्यादा बात नहीं कर रहा, एक बात सुन, जब लगे कि यार मेरी जॉब नहीं लग रही, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इंटरव्यू में बाहर निकल रहा हूँ, ये वास्तविकता यही होता है, जब इंसान हिम्मत हार रहा होता है लास्ट मोमेंट पे भगवान तब नौकरी देता है। अब लास्ट टाइम पे हिम्मत हार गया और लास्ट टाइम पे लग गया, तो हो गया पार। नौकरी सीधी नहीं लगती, आप चाहे जनरल में हो, एससी में, एसटी, हर कास्ट में कंपटीशन है, हर जगह कंपटीशन है, लेकिन नौकरी कब लगती है, जब आदमी मेहनत नहीं, मैं तो सब कर रहे हैं, इंटरव्यू बाहर, ऊपर वाला कहता है देखो तेरा कब तक तू टेंशन में नहीं आता, और जब सुपर टेंशन कंडीशन होती है तब थोड़ा सा दम लगाता रहे, निकल गया। ओके, काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ है, इन ग्राफ में आप देखिएगा, ग्राफ ए बी, ये ए बी क्या है, ये मेटल है, ये मेटल बी, इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे बोर्ड में। मुझसे बताइए, मैं हिमांशु से पूछना चाहता हूँ, हिमांशु ये कौन सी फ्रिक्वेंसी है यहाँ पर, न्यू नॉट, कौन सी है, न्यू नॉट। हिमांशु ने, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन खराब हो जाएगा, ये न्यू नॉट है, न्यू नॉट, किसका न्यू नॉट ज्यादा है हिमांशु, ए का है बी का, मेटल ए मेटल बी, एक्सिस पे आगे की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं, कौन का न्यू ज्यादा है, देख अब न्यू कौन का ज्यादा है, इसका ज्यादा है या बी का ज्यादा है। तो इसने, हिमांशु सर ने अपने दिमाग का यूज किया, बोला कि इसका ज्यादा है। मैंने अभी क्वेश्चन तक नहीं पूछा, मैं क्या पूछने जा रहा हूं, मैंने चर्चा करने शुरू कर दी, ज्यादा है। हिमांशु ने फट से यहाँ पे एच की मल्टीप्लाई कर दी, इस इन 3-4 लाइन को हिमांशु ना रट लेगा, कहेगा मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या है, देख के रट लिया, और बस इन्हीं के आसपास घूमना। इट इंप्लाइज का मतलब नेक्स्ट लाइन, ये तो ग्रास उठाया, ये अपना दिमाग लगाया, एच न्यू नॉट होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू बी का ज्यादा है, डब्ल्यू ए से, या तो वो आपसे वर्क फंक्शन पूछेगा, एक आंसर आपको मिल गया, अगर आपसे और कुछ पूछता है तो आगे चलिए। बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकला की काइनेटिक एनर्जी होती है एच न्यू माइनस, अगर डब्ल्यू ज्यादा है तो एच न्यू कम होगी, तो डब्ल्यू बी का ज्यादा, यानी काइनेटिक एनर्जी बी की कम, काइनेटिक एनर्जी ए की ज्यादा, ई पे क्वेश्चन आएगा, बस हो गया क्लियर। किस में ज्यादा एनर्जी का फोटोन निकलेगा, किस में ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किससे ज्यादा का निकलेगा, बी से, नहीं सॉरी ए से, सही है, बोलो न्यू नॉट किसका ज्यादा है, ए का बी का, डब्ल्यू किसका ज्यादा है, बी का, बी का, अरे यार न्यू ज्यादा, डब्ल्यू ऐसे पकड़ ले, चाहे उसे नहीं देखना चाहता तो डब्ल्यू ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी कम, बस इसको दिमाग में, ये भी नहीं सोचना पड़ेगा,
म्यू नॉट कम, इसका W, इसकी K, इसका उल्टा नहीं चलेगा, यहाँ हो गया काम खत्म। मतलब मैं इन शॉर्ट करा रहा हूँ, पिछली बार पढ़ाया था, इस बार केवल उसको रिवाइज करा रहा हूँ इन शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट। उससे मतलब नहीं कहां से आ गया, जाले मारना छोड़ो, मकड़ी पे दे। क्लियर हो रहा है? ओके, अब आगे एट द लास्ट and then your chapter is finished and you can do every question from this chapter. You are able to do question. 3 मेटल होते तो लास्ट वाले का ज्यादा होता, उससे कम कम होता चला जाता, टेंशन नहीं है जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओके हाँ सुनो भाई, ड्यूअल का पोस्टमार्टम चल रहा है भाई, सब लोग करिएगा, समझ में आ रहा है? अब इसका फोटो ले रहा हूँ एंड देन मैं एक साथ भेज दूंगा फोटोज, तुम लोग, मैं लेता हूँ। चलो चलिए, कोरोना के बाद आप वापस आए, अच्छा लग रहा है। अब आप यहाँ आ जाएं जरा। हल्का मुल्का जुकाम भी कोरोना होता है। यस, नाम कोरोना है, वो कोविड अलग है, कोविड-19 अलग है, जुकाम होना भी कोरोना है। डॉक्टर कहे कोरोना, यस, कोविड है नहीं, समझ गए ना, अलग वायरस है। चलिए अब आगे देखिए, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन ए मेटल पर सेकेंड, N/T। या अब इंसिडेंट भी हो सकता है, इमिटिंग भी हो सकता है, वीडियो फिर लटक गई। मतलब फ्रॉम ए मेटल, ओके, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंस या इमिटिंग फ्रॉम ए फोटोन पर सेकेंड, N/T इज इक्वल टू एनर्जी, नो पावर अपॉन h। पावर का यूनिट क्या होता है, कहीं गड़बड़ा जाए, कंफ्यूज हो जाए, जूल पर सेकेंड और वाट, और एच न्यू तो आप जानते हैं, न्यू देगा वो। अब जरा क्वेश्चन देखिएगा, कहता है 40 वाट के बल्ब से, 40 वाट का बल्ब, बालक समझ गया क्या है 40 वाट का बल्ब? पावर P, कैपिटल P, 3 इंटू 10 की पावर 4 हर्ट्ज के कितने फोटोन पर सेकंड निकल रहे हैं? 40 वाट के बल्ब से 3 इंटू 10 की पावर 4 हर्ट्ज के कितने फोटोन पर सेकेंड निकल, यू आर एबल टू सॉल्व? नहीं समझे? क्लियर है? किसी टेबल के ऊपर एक बल्ब लगाया, टेबल पर 1000 फोटोन पर सेकेंड पड़ रहे हैं, रिकॉर्डिंग से काम चलाइएगा, 1000 फोटोन पर सेकेंड पड़ रहे हैं, यानी कि N/T यहां से पकड़ लेना। क्लियर है? अगर फोटोन की फ्रिक्वेंसी या लाइट की फ्रिक्वेंसी 10 की पावर 17 हर्ट्ज है, तो कितनी पावर इंसिडेंस हो रही है? यू कैन, इसी के ऊपर घुमाएगा। क्लियर? इज इट क्लियर? तो
मेरी बात जो बात किताब से नहीं चला, मैं उस एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने पेपर जितने सालों में 18-20 साल जो पेपर देखते चले आए, उस एक्सपीरियंस को उड़ेल दिया। सो इस आपने देखा होगा एनसीईआरटी 6 पन्नों में बोल रही है, तो मैं सिर्फ कॉपी के 6 पन्नों में बोल रहा हूँ। और कॉपी के 6 पन्ने मतलब एनसीईआरटी का 1.5 या 2 पेज। अगर 1.5-2 पेज को उतारने बैठो ना तो 6 पन्ने से ज्यादा भर जाएंगे। तो मैं इतने बड़े मैटर को इतने से मैं कर दे रहा हूँ, उसमें से सारा मिल जाएगा। तो और क्या चाहिए तुम्हें? क्लियर है? ओके, नाउ अब आप क्वेश्चन करने में सक्षम हैं। आपको करना क्या है, एक पेज पे सीधे से एक डायरी बनाइएगा जिसको काम दे आगे। छोटी कॉपी, डायरी, 5 रुपए 10 रुपए वाली कॉपी या डायरी, सारे फॉर्मूले लिख लीजिएगा लाइन से। फॉर्मूले को लिखते वक्त उसको दोबारा पढ़िए क्या लिखा है, उसमें पता चल जाए यार ये चीज क्या है, कंफ्यूज था, उसको लिख दो, ये चीज ये है, एक बना लीजिएगा। देन नोमेकल करने बैठिएगा, उसी कॉपी को देखते रहिएगा, उसमें फॉर्मूला पन्ने ना पलटने पड़े। और कैलकुलेटर भी लीजिएगा जिससे कैलकुलेशन में गलती ना हो। एंड नोमेकल होते चले जाएंगे। जब हो जाए केवल ड्यूअल नोमेकल, क्योंकि इसमें नोमेकल आने की संभावना है। 4 से 5 नंबर का सौदा है, हल्के में मत लीजिएगा। फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ आपके साथ, तरफ कर रहा हूँ। क्लियर? क्या बज गए? बताइए 10-20 का टाइम। जाओ भाई, कौन कौन है? जाओ, कौन है? 1 2 10 30 हो रहे हैं मैडम, 30 का 34 हो रहे हैं। हाँ जाओ भाई, ज्ञान दे। इनका डाइजेशन कैसे खराब? डाइजेस्ट होएगा तब मैडम, डाइजेस्ट होगा तभी तो खराब होगा। डाइजेस्ट होगा तभी तो खराब होएगा। बैग रखा है मैडम, ऐसा नवाब साहब का हुक्का रखा है तो नवाब साहब है। और तो कोई ना, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल करा दूं? ओके, तो कल बात करेंगे बाकी की। रफ इसे ऑफ कर दूं भाई? ठीक है भाई।